Hello friends, I am Uma Gupta, your my channel of running. Today I am going to start a new topic. For that, I want to discuss recipe PRT syllabus with you. That is, this paper one we have 5 sections. See slide: reasoning, mathematics, English, Hindi, general awareness, and each section contain 20 marks. पेपर वन टोटल है 100 मार्क्स का, लेकिन उसमें प्रॉब्लम बस ये है कि अगर पेपर आपका ऑनलाइन होता है तो आप एक सेक्शन को क्विट करे बिन करके ही नेक्स्ट सेक्शन पे जा सकते हैं और पिछले सेक्शन पे नहीं आ। तो जनरली जो पैटर्न बी ट्रिपल एस बी का चलता है वो होता है, सबसे पहले वो देते हैं, देन उसके बाद आपका होता है जनरल अवेयरनेस, देन मैथ्स, देन इंग्लिश और लास्ट में हिंदी। तो टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत मैटर करता है, अदरवाइज सेकंड पेपर के टाइम बहुत कम रह जाए। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद द सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स दैट यू कैन सी ऑन साइड. We have 16 topics yet now. I have covered percentage up till now, and I am going to start profit loss and discount topic, and rest we will do one by one. Let's start the new topic: profit loss and discount. In daily routine we definitely do with profit and loss equation. बच्चे को भी पता होता है कि किस में उसका फ़ायदा है और किस में, बस जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस इसलिए करते हैं क्योंकि हम पैटर्न नहीं जज कर पाते। ये जो ऊपर फॉर्मूलाज लिखे हैं, दीज आर द ट्रेडिशनल फॉर्मूलाज लाइक प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी। अगर आपको परसेंटेज वाला चैप्टर आपने मेरा देखा है तो उसमें आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि बेस में हमेशा आपकी ओरिजिनल वैल्यू है। यहाँ पे हर चीज़ जो भी आपकी कैलकुलेट होगी वो सीपी पे यानी कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होगी, और प्रॉफिट है तो ऊपर प्रॉफिट आएगा, लॉस है तो ऊपर लॉस आएगा। ठीक है, दिस इज टू सी फॉर्मूला सीपी यानी कॉस्ट प्राइस इज इक्वल सेलिंग प्राइस ब्रैकेट क्लोज, और 100/100 प्लस माइनस परसेंटेज। यहाँ पे प्लस ऑब्वियसली प्रॉफिट के साथ जाएगा और माइनस का मतलब है उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, एंड एस पी इज इक्वल टू यानी सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ब्रैकेट 100 प्लस माइनस परसेंटेज, दैट इज प्लस इफ यू हैव द प्रॉफिट माइनस इफ यू हैव लॉस अपॉन 100। अब इसको भी याद करने का तरीका यही है कि इनिशियली यानी स्टार्ट कहाँ से होता है, कॉस्ट प्राइस से। कॉस्ट प्राइस के साथ 100 प्लस माइनस परसेंटेज ऊपर आएगा, और जब सेलिंग प्राइस साथ में होगा तो डिनोमिनेटर में आएगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि किसके साथ ऊपर आया था किसके साथ नीचे आया था। तो जो इनिशियल है तो सीधा चल रहा है, सीपी से एसपी पे जा रहे हैं, यानी सीपी आपको गिवन होगा तो एसपी पे निकालना है, ऊपर है 100 प्लस माइनस परसेंट। और जब आप रिवर्स आ रहे हो, जब आपको एसपी दिया है और आप सीपी पे जा रहे हो, तब डिनोमिनेटर। ये तो आपके हैं ट्रेडिशनल फार्मूलाज। जो तरीका मैंने आपको परसेंटेज में बताया था, मैं उसी तरीके से आगे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी, उसमें आप उसको समझने की कोशिश करना। लेट्स टेक एन एग्जांपल। A loss of 20% was suffered by selling a thing for rupees 640. Find the cost price of the thing. Cost price जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में मैं हमेशा 100 लेकर चलूँगी। ठीक है, अगर क्रॉस प्राइस 100 है, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 100 की कैलकुलेशन करना परसेंटेज में ईजी हो जाता है। अब उसने कहा कि अगर उसे 20% का लॉस होता है, 20% लॉस पे वो उस चीज़ को बेचता है, यानी 20 रुपीज़ कम कर दीजिए तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ 80, यानी उसने 100 की चीज़ 80 में बेची। तो उसने क्या, उसको एक्चुअल अमाउंट क्या दिया हुआ है 640। और अगर आप कंपेयर करोगे तो जो वैल्यू आपने लेट की है 80 और 640, 80 का 8 टाइम्स है। तो जब वो 80 का 8 टाइम्स है तो सीधा हम उसको उसी तरह कंपेयर करके 100 इंटू 8 कर देंगे, तो वी गेट द आंसर एट 800 कॉस्ट प्राइस। ठीक है,
इसमें आपने वैल्यू 100 लेट करके क्वेश्चन को सॉल्व किया, इनमें से जिसकी वैल्यू उसने दी हुई है उसके साथ उसका प्रोपोर्शनल निकाला। प्रोपोर्शनल जितने टाइम्स आएगा उतने टाइम्स आप कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई कर देंगे, यू गेट द वैल्यू एज कॉस्ट प्राइस। नाउ सी द क्वेश्चन नेक्स्ट। बाय सेलिंग अ टेबल फॉर ₹3,300 अ पर्सन गेन्स 10%, से 10% का प्रॉफिट हो रहा है, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल। अगेन कॉस्ट प्राइस हमने लेट किया 100, ठीक है, 10% का गेन हो रहा है, यानी उसने उसे कितने में बेचा, 110 में बेचा। लेकिन यहाँ हमें एक्चुअल सेलिंग प्राइस 110 नहीं दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 3300। इसके साथ इसका प्रोपोर्शन निकाला तो इट्स 30 टाइम्स, ठीक। तो और हमें क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो हमने जितने टाइम्स ये प्रोपोर्शन आया उतने टाइम्स इसको मल्टीप्लाई कर दिया सीपी से। सीपी की जगह कोई और भी चीज़ अगर हमने लेट की होती और वो निकालने को कही जाती तो उतने टाइम्स उससे मल्टीप्लाई कर देते, वी गेट द आंसर डायरेक्टली, ठीक है। सो वी गेट 30 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 3000। नाउ माय सेकंड टाइप इज प्रॉफिट एंड लॉस इंटरचेंज। मींस अगर उसने इतना लॉस पे बेचा था, अगर वो इतने पे बेचता तो उसे इतना प्रॉफिट और हो जाता, या इतने प्रॉफिट की जगह इतने प्रॉफिट पे बेचता तो इतने पैसे और मिल जाते। इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते। अ मैन सोल्ड अ हॉर्स एट अ लॉस ऑफ 15%, टू सेल इट एट अ गेन ऑफ 10%, it would have fetched rupees 150 more than it फाइंड द कॉस्ट प्राइस। इसमें कहा कि उसने अपना घोड़ा इतने परसेंट लॉस पे बेचा, सीपी लेट कर लिया 100, और सेलिंग प्राइस हमने मान लिया कि फिर 85 रहा होगा अगर उसने 15% लॉस पे बेचा। लेकिन वो क्या कंडीशन कह रहा है कि अगर वो अपना घोड़ा 10% गेन पे बेचता, यानी अब उसका सेलिंग प्राइस क्या होता, 110 होता, तो उसको कितने ज़्यादा पैसे मिलते, 150 रुपीज़ ज़्यादा मिलते। तो अभी इतने पे बेचा था, अगर इतने पे इतने प्रॉफिट पे बेचा होता तो सेलिंग प्राइस ये होता। इसका डिफरेंस आया है 25, लेकिन ये यहाँ हमें 25 नहीं दिया हुआ, हमें रुपीज में दिया हुआ है 150। और फिर से हमने इसका प्रोपोर्शन चेक किया, 25 इज 150 इज 6 टाइम्स ऑफ 25, तो वी गेट इट एज 6 टाइम्स। हमें निकालने को क्या कहा गया है, कॉस्ट प्राइस, तो बस 100 इंटू 6 कर देंगे, वी गेट द कॉस्ट प्राइस एज 600। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न, कि कैसे आप कॉस्ट प्राइस को लेट कर रहे हैं। जैसा जैसा वो परसेंटेज में बोलता जा रहा है वैसा वैसा हम करते जा रहे हैं, कि सेलिंग प्राइस अगर 85 रहा था और अगर वो 10% प्रॉफिट पे बेचता, प्रॉफिट किस पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, इसलिए हमने 85 पे नहीं निकाला, हमने 100 पे 10% निकाला, दैट इज 110। तो उसे 150 रुपये ज़्यादा मिलते, यानी जितना उसने अभी बेचा था अगर उसकी जगह इस सेलिंग प्राइस पे बेचता तो उसे 150 रुपीज़ मोर मिलते। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, 25, और दिया उसने एक्चुअल रुपीज़ में कितना है, 150। इसका कंपैरिजन किया तो हमें मिला 6 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, 6 से मल्टीप्लाई। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। A person sold his watch at a profit of 20%, to sell it at a gain of 25%. It would have fetched rupees 35 more that it did. Find the cost price. प्रॉफिट या लालच की कोई सीमा तो होती नहीं है, उसे 20% प्रॉफिट मिल रहा था, बट ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, उसे 25% प्रॉफिट चाहिए। तो हमने फिर से कॉस्ट प्राइस क्या लेट किया, 100 पे प्लस 20%, ये सेलिंग प्राइस पे उसने बेचा था, लेकिन उसे 20 नहीं चाहिए था, उसे 25% चाहिए था, यानी सेलिंग प्राइस रहा होगा 125। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 5। लेकिन यहाँ 5 नहीं दे रखा है, यहाँ पे रुपीज़ में कितना दे रखा है, 35। कंपेयर किया तो इट्स 1 की वैल्यू 7 आई, या आप यूँ भी कह सकते हैं इट्स 7 टाइम्स। तो हमने फिर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 इंटू 7 कर दिया, वी गेट द वैल्यू एज 700। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आगे के बहुत सारे टॉपिक्स में पैटर्न से आपको, अगर आप ये पैटर्न समझ जाते हैं तो काफ़ी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे विद मिनिमाइजिंग योर कैलकुलेशंस।
और आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा क्योंकि बहुत जल्दी इससे आंसर निकल आ। माय थर्ड टाइप इज कॉस्ट प्राइस मीन्स अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के इक्वल दे रखी है। these all types of questions have the fixed language as I told you earlier कि अगर आप लैंग्वेज पहचान जाते हैं तो आपको टाइप अपने आप याद आ जाएगा और उसका एक फिक्स्ड पैटर्न होता है उसको सॉल्व करने का। Like these types of question, the cost price of 36 books is equal to the selling price of 30 books. Find the profit or loss. ठीक है, अब उसने जैसा जैसा कहा है हमने वैसा वैसा रख दिया इक्वेशन में। 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल है 30 बुक्स के सेलिंग प्राइस की। ठीक है, अब क्या किया हमने, इनको प्रपोज रेशो में कर दिया, कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस। इधर 30 था, डिनोमिनेटर में 36 आ गया, रेशो आई 5/6। 5 is for कॉस्ट प्राइस एंड 6 फॉर सेलिंग प्राइस। अब इसको देखकर ही पता चल रहा है कि अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 रुपये था तो और 6 रुपये में कोई चीज़ बेची है यानी आपने प्रॉफिट कमाया है कितने का, 1 का। ये आपका प्रॉफिट आ गया। अब उसने प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट, अब ये तो हमें क्लियर हो गया कि इसमें प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट हमें हुआ है 1 का, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना है 5 इंटू 100, और टेबल अगर याद है तो डायरेक्टली 20% आप प्रॉफिट लिख दोगे इसके अंदर। ठीक है, फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। The cost price of 20 articles is equal to the selling price of 16 articles. Find the profit or loss percent. Cost price of 20 articles is equal to selling price of 16 articles. Cost price और selling price को एक साइड लिया है, is equal to 16 upon 20. अब इसमें cost price आया आपका 4 और selling price आया 5, यानी आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे, दैट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट इज 1, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है 4 इंटू 100, दैट इज 25% प्रॉफिट। यानी अगर वो इतनी कॉस्ट प्राइस वाली आर्टिकल्स को इतनी आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल रख के बेचेगा तो उसको इतना प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब एक नेगेटिव वाला ले लेते हैं, लॉस परसेंटेज वाला। The cost price of 10 articles equal to the selling price of 12 articles. Find profit or loss percent. Again हमने इसको इक्वेशन में रखा, cost price of 10 articles is equal to selling price of 12 articles. प्रोपोर्शन में निकाला, रेशो निकाली तो 6/5 आया। कॉस्ट प्राइस आ रही है आपकी ज़्यादा और सेलिंग प्राइस आ रही है कम, यानी आपने ज़्यादा में खरीद के कम में बेचा है तो ऑब्वियसली आपको लॉस हो रहा है कितने का, -1। ठीक है, और लॉस परसेंटेज के लिए फिर से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दैट इज 1/6 इंटू 100, और टेबल अगर आपको याद है देन यू गेट द वैल्यू एज 16 2/3% लॉस। गॉट इट? That's it for today. If you like my video, please subscribe and like my channel. Thank you.